चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली के प्रश्न। इसके पहले हम लोग चतुर्भुज क्या है इसके बारे में जानने के काम किए थे, कुछ में पढ़ने का काम किया, तो सीधे हम प्रश्नावली के प्रश्न अब आपको हम बता रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 की क्या है, 8.1 में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं ये समझेंगे चतुर्भुज के। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक चतुर्भुज के 4 कोण जो इस अनुपात में हैं, ठीक है, यानी 3 संबंध है, 5 संबंध है, 9 संबंध है, 13 संबंध है, ठीक है, मतलब 13 के अनुपात में हैं, तो प्रत्येक कोण को ज्ञात कीजिए। कोण हमको ज्ञात करना है, तो देखो पहले हम फिगर कुछ ऐसे बना दिए, ठीक है। कहोगे ऐसा क्यों बनाए, तो रीजन ये है कि वो तो कहा नहीं है कि समांतर चतुर्भुज है, चाहे वर्ग है, चाहे आयत है, इनका कोण देखो जितना ही अनुपात बड़ा रहेगा कोण उतना ही बड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे बढ़न ही अनुपात है ना, तो इसमें तुमको सबसे बढ़न कोण कौन दिख रहा है, ही दिख रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा देखो पहले लिखते हैं ABCD, सबसे बड़ा कोण यह दिख रहा है तुमको, फैला हुआ है, तो यहाँ पर 13x लिखो, ठीक है। उसके बाद छोटा यह है 3x, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 5x, उसके बाद 9x। लेकिन मान लो हम ऐसे लिख दिए, लेकिन ये कोई ज़रूर नहीं है कि आप देख के लिखेंगे यही जा यह होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्रम से आप कहीं भी 3x, 5x, 13x कहीं लिख सकते थे, या फिगर नहीं भी बनाते हो तो कोई बात नहीं है, वो तो हमने जनरली आपको समझने के लिए फ़ोटो बना दिया। लेकिन हमने कहा कि सबसे बड़ा है तो यहीं पर लिखो, तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप क्रम से लिख दिए होते, जैसे 3, 5, 9, 13 है ना, 3x, 5x, 9x, 13x ऐसे लिख दिए होते तो भी कोई बात नहीं था, ठीक है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। चलो आपको हम ये बता दें कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, चारों कोणों का योग इक्वल टू 360 मतलब 360 होता है, ठीक है। तो सबको जोड़ो बाबू, 3x 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360, ठीक है। तो कितना हो गया 3, 5, 8, 17 और ये 13 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30x बराबर 360, तो x बराबर 360 बट्टे में 30, 0 से 0 कट गए, तो x के मान क्या मिल गया बाबू 12, x के मान 12। अब कह रहा कि प्रत्येक कोण के मान बताइए, तो प्रत्येक कोण देखो बाबू, प्रत्येक कोण की बात होगी तो आपको क्या करना होगा, तो देखो अगर एक चलो क्रम से लिखते हैं, 3, 5, 9, 13 है ना, तो मान लो पहला कोण 3x है, तो 3 गुणे x की वैल्यू पुट कर लेंगे 12, 12 36 अंश, 36 अंश। हाँ ठीक है, बट अरे यार लिखना है ना, सबके लिए ना ये काम होगा, आएगा बट आपको क्रम से लिखना है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर का जो एंगल है, तो देखो वो 5x न है, तो 5 गुणे 12, तो 12 × 5 = 60 अंश। तीसरा कोण की बात करें तो 9x, तो 9 गुणे 12, तो 12 नमा 108 अंश। और चौथे नंबर का जो है कोण आपका 13x, तो 13 गुणे 12, तो 12 × 36 और 12 कम 12 और 3 15, 156, ठीक है। आपको शक होगा शायद कि ये होंगे कि नहीं होंगे, तो इन सबको अब जोड़ने पर 360 होना चाहिए। आओ जोड़ कर देख लें बाबू, तो 36, दूसरा है 60, तीसरा है 108 और 156, जोड़ कर देखिए 6, 8, 14, 14, 20 को 0 हासिल 2, 3, 6, 9,
5 14 2 16 को 6 हासिल हो गया, 1 1 1 2 1 3 360 हो गया। ठीक है, इस प्रकार जो तीनों कोण की बात हो रही थी, हम लोग 3 कर रहे हैं, चारों कोण की बात हो रही थी चतुर्भुज के, इस तरीका से चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कर सकते हैं। पर प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। तो फिक्स हो गया है कि विकर्ण बराबर होना चाहिए। तो आप अगर इस टाइप का अगर ले लेते हो समांतर चतुर्भुज ना, तो विकर्ण बराबर नहीं होगा। अगर इनको इनसे मिलाएंगे तो बड़ा नहीं विकर्ण हो जा रहा है, इनको इनसे मिलाएंगे तो छोटा हो जा रहा है। तो इस टाइप का नहीं विकर्ण होना चाहिए, नहीं चतुर्भुज आपको बनाना है, आपको इस टाइप का बनाना है। ठीक है, ऐसे तो ABCD। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। प्रश्न कह दिया कि ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर है। ठीक है, अब देखो जब समांतर है तो यह इसके बराबर होगा और क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, ABCD समांतर है, समांतर चतुर्भुज है। और सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। ठीक है, चलो ये समांतर चतुर्भुज है। तो ये बताओ AB जो है, AB भुजा पैरेलल है CD के, समांतर है ना, समांतर चतुर्भुज है तो पैरेलल होंगे। इहो कह देना है कि AB बराबर होगा BC के, CD के। अगर यह इसके बराबर है तो यह इसके समांतर है तो बराबर भी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, AD, तो AD पैरेलल BC, तो आप लिखेंगे AD बराबर BC। ठीक है, अब देखो ये भी कहा है कि जब हम इनको मिलाते हैं ना विकर्ण, तो विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण बराबर है। मतलब आप इहो लिख लीजिए कि AC जो है BD के बराबर है, विकर्ण है और दिया है। ठीक है, ये बात तो दिया है। अब आओ त्रिभुज की बात करते हैं। देखो ABD एक त्रिभुज दिख रहा है, ABD तथा दूसरा त्रिभुज देखो ABC दिख रहा है, ABC। कहोगे क्यों इसी को पकड़ रहे हैं, तो आपकी मर्जी, ऐसे पकड़ लो, लेकिन ऐसे दो त्रिभुज को लेना जिसमें एक भुजा कॉमन हो। यानी देखो AB चाहे BC चाहे CD चाहे DA है ना, तो जब हम दो त्रिभुज लेंगे तो में एक भुजा कॉमन होना चाहिए। तो जब हम ABC त्रिभुज लिए तो AB भुजा, और जब ABD त्रिभुज लिए तो उसमें भी AB भुजा आ गया ना कॉमन, ताकि एक ही भुजा पर हमको कोण देखना है। यानी जब 90 अंश का कोण इसमें बन जाएगा तभी हम कहेंगे कि ये क्या है, आयत है। क्योंकि आयत के भुजा बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होता है और कोण 90 अंश होते हैं। ठीक है, तब आयत बनता है। अगर ये चारों भुजा बराबर हो जाए, कोण 90 हो जाए तो वर्ग बना देगा, वर्ग की भी तो विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन आइए जो हमने त्रिभुज लिया ABD और ABC में, तो ABC और ABD में AB कॉमन न है, AB बराबर AB, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उसके बाद जब हम यह ले रहे हैं तो यह भुजा, और जब यह त्रिभुज ले रहे हैं तो यह भुजा बराबर है ना, तो AD = BC। ठीक है, और ये विकर्ण बराबर है, प्रश्न में दिया गया है कि इनके विकर्ण बराबर हैं। तो ये बताओ यह लाइन इस त्रिभुज का हो गया और यह इस त्रिभुज का हो गया, तो AC बराबर BD यह दिया है। तो आप क्या कहोगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के S से।
हाँ, और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हो कि कोण, देखो यह कोण किसके बराबर है? इस कोण के बराबर है। हाँ, यह कोण किसके बराबर है? इस कोण के बराबर है। लेकिन इस त्रिभुज का यह बड़का कोण इस बड़का कोण के बराबर होगा ना। हाँ, तो आप हम केवल उनको पकड़ना चाहते हैं। कोण ए बराबर है कोण बी के। कोण ए बराबर है, मान लो जब हम हई त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी, तो यही कोण आ रहा है ना। आज जब हम यह वाला त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी, तो यह कोण आ रहा है। तो यह कोण इस कोण के क्या है? बराबर है। अब देखो, केवल इनको बचा कर रखना। अब बताओ, अगर तुम मानते हो कि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, समांतर है, क्यों मानते हैं? हम जबरदस्ती थोड़ा ना मान लेंगे। ये तो प्रश्न कहा है कि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा तो पैरेलल हुई करती है, बराबर होती हैं। तो यह इसके क्या है? समांतर है। समांतर है ना। तो जब इसको कोई एक लाइन कट कर रही है, जहाँ नवा ए बी लिखल गई बने, हाँ, तो आपको बताया गया है ना, यूक्लिड की अभिधारणा कहती है ना कि जब दो समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उनके एक ही तरफ बने अंदर के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो अगर ये दोनों समांतर रेखा है, तो इनको और इनको जोड़ेंगे तो 180 होगा ना। लेकिन ये हम नहीं कह पा रहे हैं कि वो 90-90 है, लेकिन ये मानते हो ना कि 180 होगा यूक्लिड के अभिधारणा से। तो आप कहेंगे यूक्लिड के अभिधारणा से, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180, ठीक है। यह और यह जोड़ेंगे तो 180। तो ये बताओ, कोण ए और बी के जगह यूँ कोण ए लिख देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। हाँ, तो हो गया 2 कोण ए बराबर 180, तो कोण ए बराबर 90, तो कोण बी बराबर भी 90 हो जाएगा। हाँ, तो ये बताओ, यहाँ का कोण 90 और यहाँ का भी कोण 90 मिल गया, और यह विकर्ण बराबर है, ये है। तो यह 90 है, तो इसके सामने भी ये 90 हो जाएंगे, यह बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये क्या बन गया? एक आयत बन गया। आयत के लिए यही प्रगुण है कि आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, और उनकी भुजा भी, भुजा तो आमने सामने की भुजा तो ही करती है बराबर, लेकिन विकर्ण बराबर होते हैं। तो विकर्ण दे ही दिया था, हमने कोण सीधे कर दिया कि 90 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए कहेंगे अतः ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। आयत हो गया। इस तरीक़ा से ये प्रश्न सिद्ध हो जाते हैं। चतुर्भुज दिया गया है, सिद्ध करो कि यह एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। सम चतुर्भुज बताना है। तो ये बताओ, सम चतुर्भुज कैसे हम कह सकते हैं कि यह सम चतुर्भुज है? यानी आपको बताया गया था कि सम चतुर्भुज होने का प्रतिबंध होता है अगर चारों भुजा बराबर हो, ठीक है। प्रश्न में कहा है कि दी गई चतुर्भुज के विकर्ण अगर परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि यह सम चतुर्भुज है। यानी इनके विकर्ण जो हैं, जो विकर्ण है ना बाबू, बात न करते हुए देखिए, विकर्ण जो है इनके ए सी तथा बी डी परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब और समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। अब देखो, लंब समद्विभाजित करने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब 90 अंश पर काट रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक किसी तरीक़ा से पता कर लें कि यह चारों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल है ना, तो कह देंगे कि यह क्या है? सम चतुर्भुज है। नहीं, सम चतुर्भुज है, समांतर नहीं कहना है। सम चतुर्भुज होगा तो समांतर तो ही करेगा, ठीक है। तो देखो बाबू, यहाँ पर अगर हम ए ओ बी अगर त्रिभुज ले लेते हैं, ए ओ बी
और दूसरा त्रिभुज इसके विपरीत DOC, ठीक है। तो देखो आपसे पहले कह दिया है कि ये त्रिभुज के जो त्रिभुज कर रहे हैं, इस चतुर्भुज जो है इनके विकर्ण समद्विभाजित हुए हैं, यानी यह इसके यहाँ पर सिंबल हम लगाइबे कि ये देखो यह इसके बराबर है और यह इनके बराबर है, एक दूसरे को आधा आधा पर काटने का काम किया हुआ है। तो अगर तुम देखो अगर यह एक त्रिभुज है, यह दो त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेने का हमने काम किया, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए तो इस त्रिभुज का यह भुजा और इस त्रिभुज के यह भुजा बराबर है, तो आप लिखेंगे AO बराबर OC, AO बराबर OC और इस त्रिभुज का हो गया OB बराबर OD, ठीक है। और इनका देखो शीर्षाभिमुख कोण वो तो 90 अंश है, ये तो फिक्स है कि 90 अंश पर बना हुआ है, लेकिन शीर्षाभिमुख है। तो आप नोट करेंगे AOB इक्वल टू COD इक्वल टू 90 डिग्री है और शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण है, और यह दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि AOB जो है सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD के यस से, ठीक है। ये दोनों सर्वांगसम हो गए, तो सर्वांगसमता के नियम कहता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती है। अगर यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है तो यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा विरोधा। देखो AB बराबर CD ऐसे लिख दिए, CP CT से सर्वांग समता के नियम से। अब यह भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। एक काम करो, जस्ट बगल वाले को लेकर देखो तो एक बार, अगर हम ऐसा करें त्रिभुज AOB और तथा कर देते हैं त्रिभुज BOC में, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करें बाबू तो देखो यह भुजा इस भुजा के बराबर है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, तो यह भुजा इस भुजा के बराबर है OA इक्वल टू OC और दोनों में कॉमन है OB बराबर OB, ये उभयनिष्ठ है और ये तो दिया हुआ है। अब बताओ यह 90 है ना, तो यह भी तो 90 है जस्ट बगल वाला, क्योंकि पहले से कहा है कि समलंब है, मतलब सम यहाँ पर लिखा गया है लंब समद्विभाजित करते हैं, 90 अंश पर काटते हैं। तो आप लिखेंगे कोण AOB इक्वल टू कोण BOC। तो देखो यह कोण इस कोण के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह दोनों में कॉमन है। रैखिक भी लिख सकते हो यहाँ पर रैखिक। तो यहाँ पर कह सकते हो बाबू त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के, यहाँ भी कहेंगे AS से, ठीक है, AS से सर्वांगसम हो गए। तो ये बताओ यह साइड इस साइड के नहीं बराबर हो गया। मान लो यहाँ 90 का कोण बना है, यहाँ भी 90 का कोण बना है, 90 के सामने की यह भुजा हो गई, इस 90 के सामने की यह भुजा हो गई। CP के नियम से यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण संगत भुजा भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम कह देंगे AB बराबर BC। चलो इसका नाम यहाँ पर 1 करते हैं, यहाँ पर 2 रख देते हैं, ठीक है। अब बताओ समीकरण 1 और 2 में AB CD के बराबर है और AB BC के बराबर है, तो करीब मतलब हो गया CD भी BC के बराबर होंगे, ठीक है। देखो हाई जो AB है इनका भी फ्रेंड है, तो आप यहाँ पर दिखा देंगे AB बराबर BC बराबर CD। देखो यहाँ BC है CD है और दोनों में AB कॉमन है, तो AB बराबर BC बराबर CD। तो ये बताओ अगर हम इस बार इस त्रिभुज को पकड़ लें दोनों को, तो है ही नहीं इसके बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ही लिख सकते हैं AD भी बराबर होगा, यानी ये चारों भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः
अतः कह सकते हो ABCD सम चतुर्भुज है, यही सीधा करना था, या एक सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर